ये कार्बोहाइड्रेट हुआ। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स ये अमाइनो एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड और कहता है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप पाया जाता है एंड सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन सेम कार्बन। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पाया जाएगा अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन। सेम कार्बन पे होना मतलब इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन पे ये सेम सब्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, इसीलिए अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड कहने का कारण है कि सेम कार्बन के ऊपर इसके टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है। ठीक है, इस आधार पे अमाइनो एसिड को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड यानी मॉडिफाइड मीथेन। एक प्रकार से अमाइनो एसिड मीथेन का मॉडिफाइड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन यानी मीथेन का मॉडिफाइड फॉर्म रिप्रेजेंट करता, जिसमें अभी आपने देखा कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है तो कितना है, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। जो ऑक्युपाई करता है 4 वैलेंसी पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 4 वैलेंसी पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, मींस कार्बन जिससे एक अमाइन ग्रुप लगा रहेगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, तीसरा अल्काइल ग्रुप रहेगा और यह हाइड्रोजन होगा। फिर एक ग्रुप ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। इस सभी में वेरिएबल ग्रुप कौन होगा? अल्काइल ग्रुप। वैरी करता है, चेंज करता है अल्काइल ग्रुप। तो यूजुअली यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो गया, सी कार्बन पे ये सभी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, इसलिए इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो कंडीशन देखा जाता है कि यूजुअली वेरिएबल ग्रुप अल्काइल होता है, लेकिन एक केस है आपको प्रोलीन का, जिसमें क्या होता है कि NH2 जो होता है NH हो जाता है, तब उसको हम अमाइनो नहीं इमिनो कहते हैं। ये NH2 के स्थान पे इमिनो ग्रुप हो जाता है, ये ऐसा केस प्रोलीन में देखा जाता है। तो हम लोग लिखते हैं प्रोलीन को अमाइनो एसिड, लेकिन प्रोलीन अमाइनो एसिड नहीं होता है, ये इमिनो एसिड होता है। प्रोलीन इमिनो एसिड के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो अमाइनो एसिड ओवरऑल यही है कि सेम कार्बन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, यानी टोटल सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे लगा रहता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को अमाइनो एसिड कहते हैं, और इस कारण से अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड कहलाता है, क्योंकि अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। तो एक ही कार्बन का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि CH4 मीथेन हो गया,
ये अलग अलग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके ये 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गया, इसलिए मॉडिफाइड में देखा जाता है। तो ऐसा केस आपको देखा जाता है जो अमीनो एसिड सबसे पहला अगर बोला जाएगा कि जब अर्थ बना तो अर्थ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वो फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में अर्थ पे बना था वो कौन था? अमीनो एसिड। समझ गए? सबसे पहला सिंपलेस्ट अगर कहा जाएगा अमीनो एसिड को कह सकते हैं फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ऑन अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले फॉर्मेशन इस अमीनो एसिड का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इसमें आपने ये 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, वही सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप इसका जो होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप पे। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा होगा कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ अमाइन कार्बोक्सिलिक एंड अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप के बारे में कह रहा है, मतलब ये आपको रिप्रेजेंट करता है अमाइन कार्बोक्सिलिक एंड अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। इस पे डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो एसेंशियली ऑफ अमाइन कार्बोक्सिलिक एंड अल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया इसके जो मेन सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। More than 300 amino acids are in nature. अब तक 300 अमीनो एसिड नेचर में ऑब्जर्व किया जा चुका है और इस 300 अमीनो एसिड में टोटल 300 अमीनो एसिड को ऑब्जर्वेशन नेचर में किया जा चुका है। इस 300 अमीनो एसिड में only of 20 types in protein, only 20 types का अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है। जिस प्रोटीन को जिस अमीनो एसिड को हम प्रोटीनेसेस, प्रोटीन में इन्वॉल्व होने के कारण प्रोटीनेसेस और प्रोटोप्लाज्मिक और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं या इसे मैजिक 20 कहा जाता है। ओनली 20 अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता, इसीलिए इसको प्रोटीनेसेस अमीनो एसिड, प्रोटोप्लाज्मिक अमीनो एसिड या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होता वही मैजिक 20 के नाम से जाना जाता है। रेस्ट अदर टाइप्स जो हो गया अमीनो एसिड का, उसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रोटीनेसेस। नॉन प्रोटीनेसेस अमीनो एसिड मतलब ये 300 अमीनो एसिड में ओनली 20 टाइप्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता, रिमेनिंग टाइप जो होता है वो क्या कहलाएगा? नॉन प्रोटीनेसेस अमीनो एसिड। ठीक है, जो नॉन प्रोटीनेसेस अमीनो एसिड हमारे सेल के अंदर में लगभग मोर देन 170 टाइप्स होता है। लगभग मोर देन 170 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोटीनेसेस अमीनो एसिड सेल के अंदर में रहता है जो जिंजर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वो एक्चुअली
किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने का काम नहीं करता, वो नॉन प्रोटीनेसियस फॉर्म में रहता है, तो आयनिक या आयनाइजेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर इस तरह का जो केस कहते हैं, इसलिए कि प्रोटीन का परफॉर्मेशन करने का काम किया, तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं ये जो 20 टाइप्स का अमीनो एसिड है वो आपको बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहते हैं, यानी प्रोटीन का यूनिट ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा, जो बेसिकली 3 टाइप्स का देखा जाता है। अब ये 20 टाइप्स का अमीनो एसिड जो होता है, उस 20 टाइप्स में 18 अमीनो एसिड सिमिलर होता है बेसिक स्ट्रक्चर में, सिमिलर रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर में। 19 जो होता है वो अल्फा अमीनो एसिड होता है। 20 टाइप्स में एक ऐसे अमीनो एसिड है जो अल्फा नहीं है, तो 19 अमीनो एसिड अल्फा होता है, 18 बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर शो करता है, और अब तक हम लोग कहें कि 20 टाइप्स का अमीनो एसिड प्रोटीन में सिंथेसिस होता है, लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है कि 22 मतलब 22 अमीनो एसिड 22 अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जैसे सेलेनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन, यानी 21st अमीनो एसिड सेलेनोसिस्टीन को कहते हैं, 22nd अमीनो एसिड पायरोलाइसिन को कहते हैं। ये एडिशनल ये फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब तक हम लोग 20 को कंसीडर किए, इसलिए 20 टाइप्स का ही लेकर चलते हैं। अब ये 3 टाइप्स का जो अमीनो एसिड देखा जाता है, वो 3 टाइप्स का अमीनो एसिड क्या होगा? एसेंशियल, जिसको इंडिस्पेंसेबल कहते हैं, इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड यानी इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, और सेमी एसेंशियल यानी सेमी इंडिस्पेंसेबल। तो यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सेमी एसेंशियल का मतलब क्या होता है? ऐसा अमीनो एसिड जो एक स्टेज में एसेंशियल हो, दूसरे स्टेज में नॉन एसेंशियल, ऐसे फॉर्म आपको रिप्रेजेंट करता है सेमी एसेंशियल। जैसे ग्रोइंग स्टेज होता है, चाइल्डहुड स्टेज होता है, वैसे केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में थ्रेओनीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ऐसे सिचुएशन में जब थ्रेओनीन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो थ्रेओनीन के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में उसका काम कौन करता है? हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन करता है। ऐसे कंडीशन में ये आपको देखा जाता है कि ये चाइल्डहुड के स्टेज में क्या रिप्रेजेंट करेगा? एसेंशियल हो जाएगा, एडल्टहुड में हो जाकर नॉन एसेंशियल रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से सेमी एसेंशियल का मतलब है एसेंशियल होगा इन चाइल्ड एंड नॉन एसेंशियल इन एडल्ट। ये आपको रिप्रेजेंट करता है हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन। हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन जो एडल्ट में जाकर के ये आपको आपके बॉडी में क्या होता है? सबसे स्लो सिंथेसिस इसका देखा जाता है, स्लो सिंथेसिस इन बॉडी। इसको रिप्लेस करने का काम करता है, रिप्लेस बाय थ्रेओनीन इन एडल्ट। इसीलिए एडल्ट में थ्रेओनीन होता है और बच्चे में हिस्टिडीन अर्जिनिन एसेंशियल का काम करेगा। तो उस दोनों को थ्रेओनीन रिप्लेस करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का देखा जाता है। नॉन एसेंशियल जो हो गया, नॉन एसेंशियल का मतलब होता है वो जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज करेगा।
ऐसे अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेसाइज बाय बॉडी। जब बॉडी खुद बनाता है, हमारा बॉडी खुद बनाएगा तो इसका मतलब है डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, मतलब नो नीड इन डाइट। तो इसमें डाइट में लेने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका नंबर जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आउट ऑफ 20। तो 20 में 10 नॉन एसेंशियल और एसेंशियल जो रिप्रेजेंट करेगा वो 10 होगा। तो यहाँ पर एसेंशियल टाइप का अगर कहते हैं तो एसेंशियल का मतलब है जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता तो हमें डाइट से लेना पड़ जाएगा। इसका मतलब है नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। इसका मतलब है एसेंशियली नीड टू टेक इन डाइट। तो डाइट में इसका होना जरूरी होता है। और ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो होगा इसका नंबर हम लोग अगर कहें तो ये आपको 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, सिचुएशन का पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने 10 कहा तो 10 कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा अगर केस होगा कि 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड का कंडीशन कब होगा? जब लैक्टेटिंग मदर होगा। लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, ऐसे केस में ये 10 का 10 अमीनो एसिड एसेंशियल रिप्रेजेंट करता है। 9 कब होता है? 9 देखा जाता है बच्चे के लिए। चार्की के केस में आपको रिप्रेजेंट करता है 8 जो होगा वो एडल्ट में देखा जाएगा और 7 होता है इन ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल्स में एसेंशियल अमीनो एसिड 7 होते हैं। तो इस तरह से ये आपको जो देखा जाता है एडल्ट का 7 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो रिप्रेजेंट करता है द एमपी वायलेंस की। द एमपी ट्राइवैलेंसी कहने का मतलब हो गया थेलियोनिन, मेथियोनिन, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन। ये आपको कितना अमीनो एसिड हो गया? 8 हो गया जो एडल्ट का एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो 8 प्लस 2 कितना होगा? 10। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए ये भी एसेंशियल हो जाता है, ये भी एसेंशियल हो जाता है, इसलिए टोटल 10 रिप्रेजेंट करेगा लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट लेडी के लिए। वही अगर बच्चे में कहेंगे तो थेलियोनिन एब्सेंट हो जाएगा, मतलब 7, 7 प्लस 2 9, तो बच्चे में टोटल हो जाएगा 9। ठीक है, और 7 ये थेलियोनिन और वो 2 हटा दीजिए, रिमेनिंग 7 जो है वो एसेंशियल हो गया सारे एनिमल्स के। तो इस तरह से ये एसेंशियल अमीनो एसिड का कंडीशन हो गया।
अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड के प्रेजेंस और एब्सेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, if present or in protein, अगर किसी प्रोटीन में ये सारे का सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हो तो ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जिस प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड होगा उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं या कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। अगर एक भी एसेंशियल अमीनो एसिड एब्सेंट हुआ, इफ एब्सेंट एनी वन, एक भी एब्सेंट हो गया तो ऐसे केस में इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाएगा या सेकंड क्लास प्रोटीन है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होगा एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है और प्लांट प्रोटीन सेकंड क्लास प्रोटीन होता है। इसीलिए आपको जितने भी वेजिटेरियन होता है उस वेजिटेरियन में प्रोटीन डिफिशिएंसी का संभावना हमेशा होता है। वेजिटेरियन में अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका प्रॉब्लम का कारण होता है प्रोटीन डिफिशिएंसी। नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन का डिफिशिएंसी नहीं होगा, रीजन है कि उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या देखा जाता है कि इसका जो सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म है एनिमल प्रोटीन में, एनिमल फ्लेश ही ओनली है ऐसा नहीं, एनिमल सोर्स कुछ भी हो सकता है, मिल्क प्रोटीन भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसे सोर्स जो इसी कारण से क्या होता है कि जैसे अदर एनिमल का मिल्क को इंटेक ह्यूमन ने क्यों स्टार्ट किया, हमारे इंडिजिनस सिस्टम में मिल्क को ह्यूमन सोर्स के रूप में यूज करने का काम क्यों किया? वो अदर एनिमल का मिल्क था और उसे अदर एनिमल के मिल्क को ह्यूमन ने अडॉप्ट क्यों किया? इसका रीजन यही था कि हमारे अंदर में जो एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होता है वो हमें वहां से फुलफिल होगा। इस कारण से अदर मिल्क के सोर्स के मतलब यहाँ पर एनिमल प्रोटीन के रूप में अदर एनिमल का और क्या सोर्स हो सकता है? एनिमल फ्लेश या मिल्क। इसीलिए यूजुअली यहाँ पर मिल्क प्रोटीन को ही प्रेफर किया गया जो एक प्रकार से एसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स देने का काम करेगा। तो ये सब आपका फीचर शो करता है अमीनो एसिड का। इसमें अमीनो एसिड में टाइप्स कहेंगे, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड on the basis of alkyl group। alkyl group के आधार पे अगर मान लो alkyl group चेंज करता है तो उस केस में अमीनो एसिड क्या हो सकता है? अगर alkyl group हाइड्रोजन हो जाए तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो जाए तो ये हो जाएगा एलानीन। अगर हाइड्रोक्सी मीथेन हो जाए ये रिप्रेजेंट करेगा सेरीन। अगर हाइड्रोक्सी इथेन हो जाए ये रिप्रेजेंट करता थ्रियोनीन। अगर कार्बोक्सिलिक इथेन हो जाए ये रिप्रेजेंट करेगा ग्लूटामिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग हो जाए तो इसे कहते हैं एरोमेटिक
तरह से अल्काइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट ये डिफरेंट ग्रुप के द्वारा देखा जा सकता है। इसमें सेरीन एंड थेरियोलीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड या अल्कोहलिक अमीनो एसिड कहते हैं। ये अल्कोहलिक अमीनो एसिड का फॉर्म, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मीथेन, हाइड्रोजन और यहाँ CH2OH हो गया, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेरीन। उसी तरह से यहाँ CH2OH हो जाए, हो गया मिथाइल हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सेरीन को रिप्रेजेंट करता है, और सेरीन और थेरियोलीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप होने के कारण से अल्कोहलिक अमीनो एसिड कहते हैं। बेंजीन रिंग जिसमें है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड कहलाता है, और एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होता है टायरोसिन है। ट्रिप्टोफैन है, एंड फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन ट्रिप्टोफैन में डबल बेंजीन रिंग होता है, इसमें 2 बेंजीन रिंग देखा जाता है। इस कारण से ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कहलाता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कहते हैं या लार्जेस्ट अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करता है। और फिनाइलएलानिन जो होता है वो एक प्रकार से एसेंशियल होता है और मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए फिनाइलएलानिन एक प्रकार से एसेंशियल अमीनो एसिड के रूप में काम करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। तो ये देखा जाता है अल्काइल ग्रुप का वेरिएशन। अगर सल्फर कॉन्टेनिंग ग्रुप होगा तो ऐसे केस में उसको सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड कहते हैं। ये सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड का बताया था MCC, मेथिओनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। तो ये 3 अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करता है सल्फर कॉन्टेनिंग। अल्काइल ग्रुप में अगर लॉन्गेस्ट साइड चेन कहा जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड चेन ये पाया जाता है अर्जिनिन। अर्जिनिन नेक्स्ट टू अर्जिनिन लॉन्गेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है लाइसिन, यानी सबसे लॉन्गेस्ट अमीनो एसिड रिप्रेजेंट किया जाता है अर्जिनिन। शॉर्टेस्ट साइड चेन करेंगे ये होता है एलानिन, और विदाउट साइड चेन हो गया ग्लाइसिन। इसीलिए ग्लाइसिन को कहते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। हमारे बॉडी में सबसे पहला अमीनो एसिड जो बनता है वो होता है मेथिओनिन, सबसे लास्ट में बनता है थ्रेओनिन। ठीक है, फॉर्मेशन का जो वे होता है वो उस तरह का देखा जाता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग अगर होगा अल्काइल ग्रुप के स्थान पे
हेट्रोसाइक्लिक रिंग अगर पाया जाता है तो उसको कहा जाएगा हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड के रूप में प्रोलीन होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है एंड हिस्टिडीन होता है। प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हिस्टिडीन ये हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का मॉर्फोलॉजी है। जनरली सभी में एक कार्बन जो होता है एसिमेट्रिक होता है। एक मात्र अमीनो एसिड है जिसमें दो कार्बन आपको एसिमेट्रिक होता है, टू कार्बन एसिमेट्रिक। ये अगर बोला जाएगा ये आपको आइसोल्यूसिन में लिखा जाता है। तो टू एसिमेट्रिक कार्बन अमीनो एसिड अगर बोला जाएगा तो वो रिप्रेजेंट करता आइसोल्यूसिन। ठीक है। On the basis of nature of amino acid, NCERT के आधार पे नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर के आधार पे अमीनो एसिड का टाइप कहेंगे तो देखा जाता है 3 टाइप्स का। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यहाँ एसिडिक वर्ड यूज करने का मतलब है जिस अमीनो एसिड में क्या देखा जाएगा, नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप ज्यादा होगा, नहीं कम होगा, ज्यादा हो जाएगा एसिडिक, ये कम होगा इन कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ऐसा होता है तब कहेंगे एसिडिक। ठीक, उसका अपोजिट कंडीशन इसमें हो जाएगा कि इसमें अगर नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप ज्यादा होता है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो ऐसे केस में आपको बेसिक कहलाएगा। अगर इक्वल होता है नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये आपको न्यूट्रल रिप्रेजेंट करता है। एसिडिक अमीनो एसिड का जो एग्जांपल है एज ग्लू, एज एसिडिक, एज ग्लू एज एसिडिक एसएनसीईआरटी में एक एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन आप इसमें एस्पार्टिक एसिड कह सकते हो, ग्लूटामिक एसिड कह सकते हो, एस्प्राजीन कह सकते हो। एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एंड एस्प्राजीन ये 3 अमीनो एसिड डिफाइन करेगा एसिडिक। बेसिक अमीनो एसिड में कहेंगे बेसिक हाल। बेसिक हाल क्या है जनाब का मतलब हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। तो हिस्टिडीन हो गया, अर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, ये 3 अमीनो एसिड आपको बेसिक है। रेस्ट सभी जो होगा वो न्यूट्रल है। एनसीईआरटी में वैल्यू दिया है। तो रेस्ट जितने भी अमीनो एसिड है, एसिडिक बेसिक का एग्जांपल अगर दिमाग में रह गया तो रेस्ट सभी को हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है।
ठीक, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको हम टाइप एडिशनल बताते हैं। ये है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट के आधार पे अमाइनो एसिड जो होगा वो दो प्रकार का देखा जाता है। ऐसे 3 टाइप्स का रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है पोलर यानी हाइड्रोफिलिक, पोलर अमाइनो एसिड यानी हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, और एम्फी फोबिक अमाइनो एसिड या एम्फीपैथिक अमाइनो एसिड। तो ये 3 टाइप्स का देखा जाता है। इसमें हम लोग इस तरह के अमाइनो एसिड को कैसे दिमाग में रखेंगे। अगर पोलर अमाइनो एसिड कहा गया, और पे ध्यान दीजिए, अल्काइल ग्रुप में अगर हाइड्रोक्सी लगा हुआ होगा तो, या कोई भी एसिडिक ग्रुप एडिशनल है तो, या बेसिक ग्रुप अगर एडिशनल इसमें लगा हुआ है तो, ऐसे केस में आपको ये पोलर अमाइनो एसिड का फॉर्म मिलेगा। नॉन पोलर अगर कहेंगे तो अल्काइल जो होगा इसमें कंप्लीट अल्काइल ही फॉर्म होगा, उसमें कोई एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट्स का मॉडिफाइड फॉर्म नहीं रहेगा। मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन ओनली, इसमें कोई एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं पाया जाए, तो उसको कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है। और यहाँ पे अगर ये देखा जाता है कि अल्काइल के स्थान पे ओनली हाइड्रोजन शो करता है, तो वो ऐसे कंडीशन में वो एक प्रकार से एम्फीपैथिक या एम्फीपोलिक टाइप के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखो कि जैसे OH लगाया तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। तो अभी हमने बताया था कि अल्कोहलिक अमाइनो एसिड जो है वो सेरीन है, थेरियोनीन है। तो जितने अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है उसको आप इसमें ले सकते हो। पोलर एसिडिक और बेसिक ग्रुप, मतलब एडिशनल एसिडिक बेसिक ग्रुप किसमें है, एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड। तो जितने एसिडिक अमाइनो एसिड है उसको आप ले सकते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड है उसको आप इसमें ले सकते हैं। ये सभी आपको रिप्रेजेंट करेगा इस प्रकार से ये पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर का जो फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, इसमें क्या है कि नॉन पोलर, आप इस एग्जांपल को आपने दिमाग में रख लिया तो दूसरा एक एग्जांपल याद रखिए कि सिर्फ यहाँ पर H किसमें है, मतलब ये ग्लाइसिन है जो एम्फीपोलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो रेस्ट जितने बच गया वो सब क्या है, नॉन पोलर है। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड क्या है, नॉन पोलर रिप्रेजेंट करता है। समझ गए। तो इस तरह से पोलर और नॉन पोलर कैटेगरी जो होगा वो उस प्रकार का ये फॉर्म इस नेचर से ही डिटरमाइन आप कर सकते हो, इस प्रकार का देखा जाता है। ड्यूटेरियोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, जिसको हम लोग कह सकते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ड्यूटेरियोनिक नेचर यानी एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो कंडीशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चलिए एनसीईआरटी के आधार पे उसी के पैटर्न पे चलते हैं। यहाँ ड्यूटेरियोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है क्या, इसको कहते हैं पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड।
is ionizable amine and carboxyl group। ये कहता है ज्यूटेरियनिक फॉर्म का मतलब है कि एक प्रकार का अमाइनो एसिड का एक ऐसा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टी क्या शो करता है, आइदर अमाइन का आयनाइजेबल फॉर्म या कार्बोक्सिलिक का आयनाइजेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये आयनाइजेबल फॉर्म होता क्यों है, तो कहता है इन सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकुलर पीएच। पार्टिकुलर मतलब एनसीईआरटी में डिफरेंट पीएच लिखा है तो डिफरेंट लेकर के चलिए। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, पीएच जैसे डिफरेंट होगा उसी में वो अलग प्रकार का आयनाइजेशन का कंडीशन शो करेगा। तो ये इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज चेंज करता है या चेंज कर जाता है। ऐसा कंडीशन क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि फ्री कोई भी अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो नहीं सकता। अभी जैसे हमने कहा है कि अमाइनो एसिड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है, तो वेलिन अगर है तो वेलिन फ्री फॉर्म में न्यूट्रल नहीं रह सकता। कोई भी अमाइनो एसिड फ्री फॉर्म में न्यूट्रल नहीं होता। अगर न्यूट्रल उसे रहना होगा उसे आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा और वो आयन क्या कहलाता है, ज्यूटेरियन। जनरली अमाइनो एसिड कंपाउंड के रूप में रहता है, यानी पेप्टाइड्स के फॉर्म में हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में हो सकता है, स्मॉल पेप्टाइड्स के फॉर्म में हो सकता है। इस तरह का हो सकता है, या किसी अदर कंपोनेंट के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में हो सकता है, लिपोप्रोटीन के रूप में हो सकता है, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है, लेकिन फ्री अमाइनो एसिड नहीं होता है। अगर फ्री है तो सिर्फ उसका पर्पस है साइटोप्लाज्म के पीएच को मेंटेन करना, और साइटोप्लाज्म के पीएच को मेंटेन करने के लिए इसका आयनाइजेबल फॉर्म होना जरूरी होता है। जैसा उसका साइटोप्लाज्म का स्टेट होगा उसी के आधार पर ये चेंज करेगा। तो यहाँ पे कहता है कि डिफरेंट पीएच पे, जिस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है, वो जिस स्पेसिफिक पीएच पे अमाइनो एसिड आयोनाइज होता, जो एनसीईआरटी लिखा है डिफरेंट पीएच, वो पीएच जिस पे ये आयोनाइज होता उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये पीएच चेंज करेगा, उसके आधार पे अमाइनो एसिड अपने स्टेट्स को चेंज करके मीडियम के अकॉर्डिंग, यानी साइटोसोल के अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे इस तरह का देखा जाता है कि मान लीजिए एट pH 7.4 एंड बिलो, अगर ये pH का लेवल हुआ तो ऐसे सिचुएशन में जो अमाइनो एसिड, फ्री अमाइनो एसिड होगा, वो क्या करता है, एक्चुअली मीडियम से, मतलब ऐसा अगर pH लेस देन 5.4 अगर हो गया तो इसका मतलब मीडियम क्या है, एसिडिक। तो उस एसिडिक मीडियम से क्या करेगा, ये प्रोटोन, अमाइनो एसिड प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है, और प्रोटोन को एक्सेप्ट हो जाने के कारण ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें, कैटायन। समझ गए। अब ऐसे सिचुएशन में ये अमाइनो एसिड जो था अब ये कैटायन में कन्वर्ट कर गया, मतलब इस तरह का कंडीशन जो होगा इसको कह देंगे कैटायनिक अमाइनो एसिड। कैटायनिक अमाइनो एसिड जो होता है हमेशा किस टाइप का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड के रूप में देखा जाएगा। मतलब जो कैटायनिक अमाइनो एसिड का फॉर्म है वो इस तरह का देखा जाता है कि ये जो होगा वो एसिडिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब मीडियम एसिडिक है तो वो अपने आप को ही क्या कर लेगा, एसिडिक कर लेगा, और एसिडिक करने के लिए किस चीज में कन्वर्ट कर गया, कैटायन में कन्वर्ट कर गया। तो ये इस तरह से
अपने आप को मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज करने का काम किया है। तो ये फ्री फॉर्म में जब भी रहेगा तो कैटायन के फॉर्म में रहेगा। हो सकता है कि अगर पीएच साइटोसोल का या सॉल्यूशन का ऐसा हो कि 7.3 रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर इस पीएच पे चला आया तो उस केस में क्या होगा कि ये जो होता है वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को लॉस भी करता है। और इस कंडीशन में इस प्रकार से ये दोनों ही चार्ज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब ये बन गया ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब डायपोलर आयन का फॉर्म हो गया। अब ऐसे में नेट चार्ज क्या हो गया इसका? 0। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का यह कंडीशन कब हुआ? जब मीडियम न्यूट्रल हो गया, यानी साइटोसोल का मीडियम 7.3 यानी न्यूट्रल पे गया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट न्यूट्रल हो गया, तो अमाइनो एसिड भी क्या हो गया? न्यूट्रल। तो इस तरह से लिखा आता है। अगर मान लीजिए ये पीएच इसका ऐसा होता है कि 7.6 एंड एबव इस रेंज में चला जाता तो साइटोसोल का पीएच जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? फिर बेसिक हो जाएगा। यानी ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड एक्चुअली ये प्रोटॉन को लॉस करता है और प्रोटॉन को लॉस करके अमाइनो एसिड प्रोटॉन को लॉस करके अपने आप को क्या बना दिया? एनायोनिक। ये एनायोनिक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके और एनायोनिक होने से अपने आप को क्या बना दिया? बेसिक। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड का फॉर्म हो गया, मतलब मीडियम बेसिक, तो खुद भी क्या हो गया? बेसिक। ये इस तरह से देखा जाता है। इसका मतलब ज्विटर आयन जो हो सकता है, ये ज्विटर आयन आपको एसिडिक अमाइनो एसिड से भी बन सकता है, बेसिक अमाइनो एसिड से भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है मीडियम के पीएच वेरिएशन में। अगर 5.4 राइज करके ये हो गया तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? न्यूट्रल। या अगर ये 7.6 घट करके 7.3 हो गया तो ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ऐसा प्रॉपर्टी जो होता है, इस प्रकार का जो फीचर देखा जाता है इस अमाइनो एसिड का, इसी प्रॉपर्टी के कारण प्रोटीन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है साइटोसोल के अंदर के पीएच को मेंटेन रखेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं एंडो एंजाइम ऑलवेज न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, यानी अंदर का सेल के अंदर का साइटोप्लाज्मिक जो भी मीडियम होता है ऑलवेज न्यूट्रल मेंटेन होता है। और वो न्यूट्रल मेंटेन कौन रखता है? ज्विटर है। समझ गए? तो ये एक प्रकार से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज प्रोटीन play an important role to prevent change in pH of cell or organism। सेल के अंदर का, ऑर्गेनिज्म के अंदर का पीएच को चेंज होने से रोकने का काम करता है। तो ये ज्विटर आयन बनने के पर्पस जो है वो उसका पर्पस यही है कि हमेशा एंडो एंजाइम न्यूट्रल मीडियम को रिटेन करने का काम करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करने का काम करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जैसे हमने कहा था कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सारे मोनोसेक्राइड ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक्सेप्ट DHA। उसी तरह से अमाइनो एसिड में भी ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट लाइसिन। तो यहाँ पर इस तरह का देखा जाता है ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी स्टेरियो आइसोटोप इसको शो करेगा एंड एग्जिस्ट इन एल फॉर्म। अमाइनो एसिड जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? और शुगर मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बताइए, मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? डी फॉर्म। हमने जो हमेशा कहा है एल फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला एक ही शुगर का नाम दिया था, लेवोलोज।
इसको कहा फ्रुक्टोज। मेनली शुगर जो होता है मोनोसेक्राइड डी फॉर्म में पाया जाता और अमीनो एसिड एल फॉर्म में पाया जाता। वो डी फॉर्म में होता है, एल फॉर्म में होता है। उसका एक्सेप्शन फ्रुक्टोज है और इसका एक्सेप्शन लाइसिन है। समझ गए? तो यहाँ पर लाइसिन जो होता है वो दोनों तरह के कंडीशन को शो करेगा। तो यहाँ इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये एक्सेप्शन जो रिप्रेजेंट करता, जैसे ग्लाइसिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मतलब ओनली वन अमीनो एसिड है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्री फॉर्म। लेकिन अब आप इसमें देखिए कि जो टिश्यू के साथ कुछ अमीनो एसिड फ्री फॉर्म में रहता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में देखा जाता है। वो कौन है? एनसीईआरटी में तो इतना दिया है, लेकिन 2 क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूं। ये है फ्री सेरीन जो एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। फ्री सेरीन एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट इन ब्रेन टिश्यू। आपके ब्रेन में सेरीन एंड एस्पार्टेट जो होता है वो, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बीटा ग्लूटामिक एसिड करके आपने चेन में देखा होगा। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट एंड एलानिन, ये बीटा फॉर्म में पाया जाता है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो होता है आपको डी फॉर्म में पाया जाता है। तो डी फॉर्म में पाए जाने वाले अमीनो एसिड का जो कैटेगरी है ये है कौन कौन? ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, सेरीन, एस्पार्टेट। ठीक है, ये सभी आपको डेक्स्ट्रो फॉर्म में देखा जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस और पॉलीमराइजेशन जो हमारा सेल करता है अमीनो एसिड का, तो यूजुअली किस फॉर्म में करेगा? जितने भी अमीनो एसिड होता है प्रोटीन सिंथेसिस देने के लिए एक्चुअली एल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। यानी आपको अगर बोला जाएगा तो अल्फा एल अमीनो एसिड जो होता है ये यूटिलाइज किया जाता है बाय सेल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन जब भी होगा तो अल्फा एल अमीनो एसिड के फॉर्म में देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए कहीं भी इसमें कहीं अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट है किसी का? कोई प्रॉब्लम है? कहीं समझने में कोई दिक्कत है किसी का? बोलिए। नोट आपको दिखाइए, मार्क किया है, एनसीईआरटी पढ़ाई है। आगे का भी करके करना है, नोट तो पढ़ो, बाद में पढ़ोगे। ये चैप्टर उन्हीं किया है, वो सुबह जा रहे हैं। सुबह जाने के कारण ही एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं किया है, आगे नहीं किया। टेस्ट का स्कोर कल करके उसको डिस्कस करेंगे। ये अगर किसी का डाउन होता है तो इसका सीधा मीनिंग होता है क्लास पे फोकस नहीं है।
एनसीईआरटी से लिया गया है और उसके बाद भी क्वेश्चन अगर घबराता है आप खुद ही कंप्लीट नहीं रखा है कंप्लीट करिए बना इसको छोड़िए मत। अपने आगे बढ़ा ही नहीं है अरे हैं पूरा एनसीईआरटी से नहीं पढ़े पढ़े हैं इसके आगे नहीं पढ़े हैं हमको दिखाने के लिए मत करिए बेटा आपको अपने लिए पढ़ना है मेरे को दिखाने के लिए नहीं करना है आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो इसके मैं पीछे पड़ा हूँ वैसे करोगे तो क्या होगा मुझे पता है कि एनसीईआरटी का ये पॉइंट करके अंडरलाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि पढ़ाई वो हमको दिखाने के लिए नहीं करना है खुद के लिए करना है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आप दिमाग में रखिए कि हम आगे जाकर के बैच से पकड़ते हैं जिसका भी इसमें मेरे चाहिए मेरा परफॉर्मेंस इस बैच में कोई भी आगे जाकर के 600 से नीचे नहीं जाए 600 से नीचे स्कोर अगर किसी का है इसका मतलब सेल्फ स्टडी की कमी है वो घर पे पढ़ता नहीं है बात मुश्किल नहीं है अटेंडेंस सिस्टम बनाता हूँ आपको नहीं होता है तो फिर उसको हम भी बोलते हैं इसमें कितना स्कोर है कितना 6 स्कोर दिया है लॉन्ग किसमें ज़्यादा चाहिए 6